मैं वीके डोगरा एस्ट्रोलॉजी इन प्रैक्टिस से आज आपको केतु ग्रह के संबंध में जानकारी दूंगा। केतु ग्रह जो है ये इसमें 9 ग्रहों में सबसे आखिर में इसका नंबर आता है और केतु का मतलब होता है झंडा। यह एक छाया ग्रह है। उच्च केतु जो है अच्छा होता है कुंडली में। इसकी उच्च राशि है धनु और इसकी नीच राशि हो जाएगी मिथुन। और ये जो केतु ग्रह है ये जो है 2, 3, 6, 10, 11, 12 राशियों में शुभ फल देता है। यानी कि वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन राशियों में ये शुभ फल देने वाला है। ये पशुधन तथा अन्य प्रकार के धन देने वाला ग्रह है। अगर जातक का केतु उच्च का ना हो या अपनी राशि का ना हो तो जातक को अपने घर पर या अपने वाहन पर कभी भी झंडा नहीं फहराना चाहिए। कुंडली में केतु का पक्का घर छठा है। छठे घर में ये बहुत अच्छे फल देता है। इसके बाकी के श्रेष्ठ घर हैं 3, 6, 9, 10, 12 और इसके जो मंदे घर हैं 8, 7, 11। इसका केतु का रंग जो है काला और सफ़ेद होता है, मिक्स काला सफ़ेद। इसके शत्रु ग्रह चंद्र मंगल हैं और मित्र ग्रह शुक्र राहु हैं और बाकी जो है सूर्य बुध शनि और बृहस्पति ये इसके समग्रह हैं, न्यूट्रल हैं मतलब। यह 5, 9 में 12 भाव में उच्च जैसा फल देता है और 6ठे और 8वें भाव में नीच जैसा फल देता है। इसका समय प्रातः का उषा काल है और इसका दिन है केतु का रविवार। सांसारिक कारोबार को पूरा करने के लिए 42 वर्ष तक का समय केतु का माना गया है। केतु अच्छाई का देवता, यात्रा का स्वामी तथा अंत तक जातक की सहायता करने वाला होता है। केतु के साथ बुध मिल जाए तो केतु का प्रभाव नीच हो जाता है। केतु दूसरे भाव में हो और बुध 2, 6 और 8वें भाव में हो तो इसका अच्छा फल प्राप्त होता है। लेकिन ये अच्छे फल के लिए एक दूसरी शर्त ये है कि बृहस्पति जो है 12 नंबर में बृहस्पति, मंगल व बुध नहीं होना चाहिए। यानी कि केतु 2 नंबर में हो, बुध 2, 6 और 8 में से किसी एक भाव में हो और 12वें घर में बृहस्पति, मंगल और बुध ना हो तो ऐसे में जातक की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी रहती है। केतु एक पापी ग्रह है और ये दूसरे पापी ग्रहों से मिलकर बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। उनके दूसरों के पापी ग्रहों से मिलकर उनके कुप्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है केतु ग्रह जो है। तो इसलिए इसका पापी ग्रहों के साथ मिलन बहुत ही हानिकारक है। अगर बृहस्पति और सूर्य शत्रु ग्रहों से पीड़ित हों तो केतु का प्रभाव मंदा पड़ जाता है। यानी अगर सूर्य और बृहस्पति मंदे हो जाएं, पीड़ित हो जाएं तो फिर केतु भी मंदा हो जाता है। केतु के मंदा होने पर मूत्र संबंधी विकार हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, संतानोत्पत्ति में रुकावट आती है। इससे बचने के लिए आपको बृहस्पति के उपाय करने होंगे और अच्छी सेहत के लिए चंद्र का उपाय भी सहायक होगा। संतान कष्ट होने पर साधु को सफ़ेद कंबल दान करना शुभ होगा। तो इसके अलावा जो केतु ग्रह है ये जो है ये आपके जो है इस जन्म में पिछले कर्मों को लेकर आता है। पिछले जन्म से जो आपकी इच्छाएं या आपके कर्म अधूरे रह गए हैं तो उसको पूरा करने के लिए आपको ये जन्म केतु देता है। और केतु जिस भाव में भी होगा उसी भाव से संबंधित आपके कर्मफल या उस पुरानी इच्छाएं शेष हैं तो उसी फील्ड में आदमी को ज़्यादा चिंता करता है और उसी तरफ ज़्यादा परिश्रम भी करता है। जैसे लगन में अगर केतु हो तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा ध्यान देगा, अपने खुद की तरक्की के लिए, स्वयं की तरक्की के लिए ज़्यादा ध्यान देगा और अच्छी अपनी सेहत के लिए भी पूरा ध्यान देगा। इस तरह दूसरे में केतु हो तो परिवार के लिए विशेष ध्यान देगा, परिवार की चिंता करेगा, संतान की चिंता करेगा। तीसरे में हो तो उसको सफ़र बहुत करना पड़ता है। तीसरे घर में केतु होने से सफ़र बहुत करना पड़ता है उसको। चौथे में हो तो उसको माता की चिंता रहती है। 5 में हो तो फिर दोबारा से फिर उसको संतान की चिंता। 6ठे घर में केतु काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसमें जो है
ये काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसमें कोई किसी प्रकार का कर्म बंधन जो है थोड़ा बहुत, इसके मामाओं की स्थिति अच्छी नहीं होती, बाकी इसको कोई विशेष कर्म बंधन नहीं होता छठे भाव में, लेकिन इसके ननिहाल और मामा वगैरह की जो स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगर सातवें भाव में केतु होता है तो उसको अपने संतान के बारे में चिंतित रहता है व्यक्ति, और सफ़र भी काफ़ी करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को, संतान के बारे में चिंतित रहता है। वैसे उसकी अपनी हालत ठीक होती है और अपने कारोबार में भी वो बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है सातवें में केतु के होने पर, और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आती है। आठवें में अगर जातक के केतु है तो उसको बवासीर की बीमारी होने की दिक्कत होती है। वो अपनी पत्नी से द्वेष रखता है और ज़्यादा कदर नहीं करता अपनी पत्नी की, तो आठवें में भी केतु का फल अच्छा नहीं है। और इसकी धन की स्थिति भी अच्छी नहीं है आठवें केतु होने पर। नौवें में केतु अगर अच्छी राशि में है, नौवें भाव में, तो अच्छे फल मिलते हैं उसको, पिता के लिए भी अच्छा होता है, धार्मिक होता है, अच्छे कार्य करता है। लेकिन अगर सामने बुध ग्रह सामने आ जाए या और कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसके फल उलट भी सकते हैं। 10वें भाव में केतु बहुत ही अच्छा माना जाता है, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां घर शनि का है। और अगर शनि भी कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में, अच्छी राशि में बैठा है तो इसके केतु के प्रभाव कई गुना और भी अच्छे हो जाते हैं। अगर शनि या केतु कमज़ोर हो तो इनके उपाय करने चाहिए, इनकी चीज़ों का दान करना चाहिए। अब शनि की चीज़ें क्या हैं, जैसे अपना लोहा हो गया, काले उड़द हो गए, सरसों हो गई, काले वस्त्र हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं दान करनी चाहिए। और केतु के लिए जो है विभिन्न तरह के अनाज दान करने चाहिए, और बहते जल में काले सफ़ेद तिल बहाने चाहिए। तो इस तरह से दोनों ग्रह अच्छा करने पर अति उत्तम फल 10वें घर में केतु का प्राप्त किया जा सकता है। अब 11वें घर में अगर 11वें घर में केतु हो तो फिर उसको जो है बीती बातों पर ध्यान ना देकर भविष्य के लिए सतर्क रहना चाहिए। वो पास्ट के बारे में बहुत सोचता है, जिसका 11वें घर में केतु होता है उसको पास्ट से ध्यान हटाकर फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तभी बृहस्पति नेक होने पर 11, 23, 34, 38 साल की आयु में अच्छी तरक्की कर लेता है। और अगर 12वें में हो तो 12वें में तो केतु मोक्ष कारक माना जाता है, और जातक बड़ा धनी भी होता है और ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता है। इसमें सबसे अच्छा फल 12वें भाव में मुक्ति के हिसाब से इसको मिला है, केतु को मोक्षदायक माना गया है। अगर इस पर शुभ प्रभावों की दृष्टि हो या कोई दृष्टि ना भी हो, लेकिन पाप प्रभावों की दृष्टि ना हो, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए। और शनि, शुक्र तथा बृहस्पति का प्रभाव भी अच्छा रहता है। अगर 12वें में केतु हो तो ये भी ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं। तो ये तो एक जनरल हमने आपको बता दिए हैं कि केतु के प्रभाव। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार से आपको बताएंगे केतु के विभिन्न भावों में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। मैं आपको क्रमशः बताता हूँ और इनके उपाय भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। प्रथम भाव में शुभ राशि का हो तो जातक सुखी, परिश्रमी और धनी होता है। अशुभ राशि में जातक की संतान की हालत खराब हो जाती है, व्यक्ति सफ़र में रहता है, अपने पिता को तारने वाला होता है, और सूर्य भी अच्छे प्रभाव देता है ऐसे जातक की कुंडली में। इसके प्रभाव जो है, इसके उपाय जो हैं, अगर केतु अच्छी राशि में ना हो या इस पर दूसरे खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो उसमें क्या करना है, या खराब ग्रह इसके साथ में आ जाए। सूर्य छठे या सातवें घर में हो तो सूर्योदय से पूर्व गुड़ तांबे का दान विष समान है, मतलब सूर्योदय से पहले इन चीज़ों का दान बिल्कुल नहीं करना है, गुड़ और तांबे का, यानी सूर्य की चीज़ों का दान सूर्योदय से पहले नहीं करना है। संतान कष्ट में हो तो काला सफ़ेद कंबल
मंदिर में दान करें। दोनों पाँव के अंगूठे में चांदी पहनना लाभकर होगा। बुध और चंद्र के उपाय कर सकते हैं, बुध और चंद्र की चीज़ों का दान करें। दूसरे घर में अगर है केतु तो इसमें अपनी राशि को हो तो जातक को पिता की संपत्ति मिलती है, इनहेरिटेंस मिलती है, उसको वसीयत में धन प्राप्त होता है, काफ़ी अच्छा। अगर अच्छी राशि का केतु दूसरे घर में हो, उसको ज़्यादातर सूखे इलाकों का सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है। धन की प्राप्ति गुजारे भर की मिलती है। सूर्य 12वें में हो तो जातक 24 वर्ष तक खुशहाल व स्थायी संपत्ति वाला हो जाता है। 12वें का सूर्य दूसरे केतु के लिए, दूसरे भाव के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति भी चारों दिशाओं का सफ़र करता है, राज दरबार में मान सम्मान पाता है। शुक्र का फल सदा उत्तम ही रहता है, यानी कि मैरिड लाइफ इसकी हमेशा अच्छी रहती है। बुढ़ापा कष्ट में बीतता है। यदि जवानी में इश्कबाजी चक्कर में फंस गया तो फिर उसका बुढ़ापा जो है कष्टमय हो जाता है। इसके लिए सेकंड हाउस में केतु के लिए आप हमेशा अपने संस्कार अच्छे बनाए रखें। केसर का तिलक लगाएं मस्तक पर, इससे आपका भाग्योदय होगा। कन्याओं की सेवा करें। पत्नी का अपमान कभी ना करें, अपनी पत्नी का आदर करें। तीसरे घर का अगर केतु हो तो ऐसे जातक वफादार नेकदिल होता है, कभी धोखा नहीं देता किसी को, उपकार को सदा मानने वाला गृहस्थ इंसान होता है। ऐसा जातक भाइयों से दुखी रहता है। इसके लड़के लड़कियां संतान काफ़ी अच्छी होती है, भाई बहन भी होते हैं। मकान के दक्षिण का दरवाज़ा संतान के लिए अशुभ होता है, इसके मकान में दक्षिण की तरफ कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर घूमने फिरने वाला होता है ऐसा जातक, उसके काम के कारण होता है ऐसा, उसको अपने काम के सिलसिले में काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, घूमना फिरना पड़ता है। मंगल 12वें में हो तो 24वां वर्ष उत्तम होगा। पहली औलाद लड़का होने पर संतान पक्ष प्रबल होगा। धन मुकदमे में बर्बाद हो जाता है, तो मुकदमे वगैरह से इसको दूर रहना चाहिए जिसका तीसरे भाव में केतु हो। इसके उपाय के लिए फोड़ा फुंसी दर्द वगैरह होने पर सोना पहने, सोना धारण करें किसी भी रूप में। चावल दाल तथा चना बहते पानी में प्रवाहित करें। मतलब चंद्र और बृहस्पति की चीज़ें जो है बहते जल में प्रवाहित करें, सोमवार को या बृहस्पतिवार को। चावल दाल और चना आदि। मकान के द्वार के ऊपर तांबे का पत्थर लगाएं। जो मकान का फ्रंट का दरवाज़ा है उसके ऊपर, एंट्रेंस का जो दरवाज़ा है उसके ऊपर तांबे का पत्थर लगवाएं। और ऐसे जातों को अपनी साली व अन्य स्त्रियों के चक्कर में कदापि नहीं पड़ना चाहिए, इससे वो सारी ज़िंदगी भर परेशान रहेगा अन्यथा। चौथे घर में अगर जातक के केतु है तो उसकी संतान देर से पैदा होती है, उसके सुख का भी अभाव रहता है, घर से दूर रहना पड़ता है, माता को भी कष्ट होता है। पिता के लिए शुभ होता है, पिता तथा गुरु की शक्ति को बढ़ाता है, आयु लंबी देता है, परिश्रमी तथा हर प्रकार से संपन्न व्यक्ति होता है। ऐसे जातक को अपना सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। प्रथम संतान पुत्र हो जाए तो केतु के उत्तम फल मिलने लगते हैं। चंद्र की चीज़ों का फल मंदा ही रहेगा। चंद्र संबंधी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी दूध चावल आदि कम से कम इस्तेमाल करें। दूध चावल चांदी इन चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। उपाय स्वरूप मन की शांति के लिए चांदी पहने, सोना या गेहूं आदि पीले कपड़े में बांधकर कुल पुरोहित को देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बृहस्पति की चीज़ें दाल चना बहते पानी में बहाएं। पीली वस्तुओं का दान अति मंगलकारी होगा। अब हम चलते हैं केतु के 5वें भाव पर। 5वें भाव में केतु का प्रभाव बृहस्पति के अनुसार है, यानी कि बृहस्पति अच्छा है तो केतु का प्रभाव भी अच्छा है, बृहस्पति खराब है तो केतु का भी खराब है। अगर 11वें घर में बृहस्पति आ जाए और 5वें में केतु हो तो उसमें जो है बच्चा, उसका पहला बच्चा जो है मरा हुआ पैदा होता है उसका। इस तरह की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका रोजगार 24 वर्ष के बाद ही सेट हो पाता है, अपनी प्रॉपरली उसका कैरियर सेट जो 24 साल की उम्र के बाद ही होता है। माता पिता की मृत्यु 48 वर्ष तक हो जाती है ऐसे जातक की। पोते पुत्रों से अधिक होते हैं, मतलब उसके जितने पुत्र हैं उससे अधिक उसके पुत्रों के पुत्र होंगे।
बृहस्पति नीच का हो तो 45 वर्ष तक आयु का समय व्यर्थ ही निकल जाता है। 5वें में अगर केतु है और बृहस्पति अच्छी पोजीशन में नहीं है, नीच का है, तो 45 वर्ष जिंदगी के ऐसे ही व्यर्थ में ही निकल जाते हैं, अच्छी तरह से सेट नहीं हो पाता है। शनि 9वें में, शुक्र 5वें होने पर संतान पक्ष प्रबल होता है, संतान से काफ़ी फायदा मिलता है ऐसे जातक को। अगर शनि उसका 9वें घर में बैठा हो और शुक्र 5वें में हो, यानी कि शुक्र 5वें में केतु के साथ हो, तो उसको संतान पक्ष उसका बड़ा प्रबल हो जाता है, उसकी संतान काफ़ी काबिल निकलती है और जातक को भी उसका पूरा सहयोग मिलता है, आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। 5वें घर के सामान्य उपाय है, बृहस्पति का उपाय सहायक होगा। अगर बृहस्पति खराब स्थिति में है तो बृहस्पति का उपाय करें। शनि की वस्तु संदूक आदि खाली ना रखें, इनमें कुछ भर के रखें, इन चीज़ें संदूक आदि में इनको खाली ना रखें। मंगल चंद्र 3-4 में हो तो उनकी चीज़ें दूध, चावल, मसूर की दाल व देसी खांड का दान करें। मंगल और चंद्र की चीज़ों का दान करें अगर ये 3 और 4 घर में बैठे हों मंगल चंद्र। 6ठे घर में अगर केतु है तो ऐसे जातकों को अभिमान से दूर रहना चाहिए। खूंखार कुत्ता या मामा द्वारा दिया गया कष्ट झगड़ालू और बीमार बना देता है, ऐसे जातक को ननिहाल माता के लिए ठीक नहीं रहता है। बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो तो संतान पक्ष प्रबल रहता है, अगर बृहस्पति अच्छा है तो संतान अच्छी रहेगी। अकेला केतु श्रेष्ठ फल देता है यहाँ पर 6ठे घर में, दूसरों के लिए वह ठीक नहीं होता। उत्तम बृहस्पति से नर औलाद ज़्यादा पैदा होती है और धन दौलत भी काफ़ी अच्छी आती है। उपाय स्वरूप बाएं हाथ की उंगली में सोना धारण करें, यानी कि सोने की अंगूठी पहन सकते हैं बाएं हाथ की उंगली में। 43 दिन तक लगातार मंदिर में केले का दान करें, बृहस्पतिवार से शुरू करके 43 दिन तक, मतलब 8 बृहस्पतिवार हो जाएंगे, इनका लगातार दान करें केले का। रोज के 7 केले दे सकते हैं लगातार 43 दिन। काले और सफ़ेद तिल नदी की जलधारा में बहाएं, इससे भी काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होगा केतु का। 7वें घर में जातक के जो है लड़के 24 साल की आयु में ही चौगुनी कमाई करते हैं, मतलब जातक के जो लड़के हैं वो 24 साल की उम्र तक सेट होके अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ साथ धन दौलत में भी वृद्धि होती है ऐसे जातक के जिसके 7वें में केतु है। रोजी रोजगार के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। मंगल अच्छा होने पर जातक वायदा पूरा करने वाला होता है, जो वादा करेगा उसको निभाएगा। अपने पास सब कुछ होते हुए भी रोते रहना इस भाव की निशानी होती है, ऐसे जातक के पास सब कुछ होता है लेकिन संतुष्टि नहीं होती, वह रोता ही रहता है। जातक का मन काफ़ी परेशान रहता है, मानसिक परेशानी देता है 7वें घर का जो केतु है, तथा बच्चों के प्रति बहुत चिंतित रहता है। वह साहसी तथा हिम्मत वाला होता है। संतान जो बढ़ती है ऐसे जातक की आमदनी भी बढ़ती जाती है। शुक्र शनि का प्रभाव कभी नीच का नहीं होता, ऐसे जातक को जो शुक्र और शनि हमेशा अच्छे फल देंगे। किसी को झूठा वादा देना बहुत हानिकारक होता है, कभी भी किसी को झूठा वादा ना करें। उपाय समेत जो है 7 केले 4 दिन लगातार पानी में बहाएं, केसर का तिलक करें तथा अभिमान को त्याग करें। मात्र इतना करने से आपको केतु के शुभ फल प्राप्त होंगे। 8वें भाव का केतु जो है, केतु अष्टम भाव में और बुध 1-6 घरों में होने पर 34 वर्ष के बाद संतान प्राप्त होती है, यानी कि 8वें भाव में अगर केतु है और बुध पहले या 6ठे भाव में है तो ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसमें 34 वर्ष के बाद संतान प्राप्त होती है। ऐसा जातक स्त्री का द्वेषी होता है, स्त्री से द्वेष करने वाला, दगाबाज होता है, स्त्री के प्रति वफादार नहीं होता, उसे बवासीर की बीमारी रहती है। उसके चरित्र का प्रभाव पत्नी पर भी पड़ता है। केतु अशुभ हो तो जातक की आदत सबके सामने रोने की होती है, हमेशा रोता ही रहेगा सबके सामने। मंगल 12वें में हो तो केतु का मंदा प्रभाव नहीं पड़ता। 12वें में जो मंगल बैठा है केतु के 8वें घर की स्थिति को काफ़ी हद तक संभाल लेता है। जब तक बुध 12वें में होगा केतु मंदा नहीं होगा, तो 12वें में बुध हो वो भी अच्छा रहता है। बुध 1 से 6 तक बैठा हो तो 34 साल की उम्र में ही नर संतान पैदा होती है। अब जैसा कि पहले भी बताया, अगर बुध 1 से 6 घर तक बैठा हो तो उसकी नर संतान 24 साल की उम्र के बाद ही पैदा होगी। मंगल अच्छा होने पर, बृहस्पति 12वें घर में होने पर केतु का फल कभी मंदा नहीं होगा,
ये इसको पूरी सपोर्ट करेंगे। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में और 12वें घर में बृहस्पति बैठा है तो केतु को पूरी अपनी सपोर्ट देंगे और केतु का फल कभी भी मंदा नहीं होने देंगे। मंदा केतु होने पर शुक्र पक्ष के रिश्तेदारों को कष्ट होता है, यानी पत्नी का स्वास्थ्य जो है काफ़ी खराब हो जाता है अगर केतु मंदा हो, अच्छी राशि में ना हो। इसके उपाय क्या है? इसका कान छिदवाकर सोना धारण करना विशेष लाभदायी होता है। हर बृहस्पतिवार को मंदिर में 2 किलोग्राम दाल का दान करें। कुत्ता पालें। काला सफ़ेद भूरा कंबल मंदिर में दान करें। नौवें घर का केतु है, जातक को वफादार तथा बहादुर बनाता है। उत्साह तथा मेहनत से धन कमाने वाला होता है। जातक भाग्य ज़्यादा उत्तम नहीं होता, ठीक ठीक होता है ऐसे जातक का भाग्य। अगर केतु अच्छी राशि में अच्छी स्थिति में है तो भाग्य ठीक रहेगा, लेकिन बहुत अधिक अच्छा नहीं होगा, बहुत उच्च का नहीं होगा। मतलब भांजे धोते या कुत्ते की सेवा करने से भाग्य उत्तम होता है। ऐसे जातक अपने भांजे धोते या कुत्तों की सेवा करे तो उससे उसको भाग्य को काफ़ी सपोर्ट मिलती है और भाग्य उसका काफ़ी सहायक होता है। शुक्र, बृहस्पति, शनि तथा हाउस नंबर 2 घर नंबर 2 के सभी ग्रह उत्तम फल देते हैं। बृहस्पति का उत्तम फल 16वें वर्ष तथा 7वें खाने के ग्रहों का उत्तम फल 22 वर्ष की उम्र के बाद ही मिलता है। घर में सोने की ईंट रखना या कानों में सोना धारण करना धन तथा स्वास्थ्य के लिए काफ़ी उत्तम रहता है। ऐसे जातक का अधिकांश समय जो प्रदेश में गुजरता है माता पिता की सेवा करने वाला होता है तथा मामा को भी तारने वाला होता है। उसकी 3 संतानें होती हैं। 12, 24, 48 वर्ष की आयु में धन दौलत दुगनी तिगुनी हो जाती है। ये वर्ष इसके धन के लिए बहुत अच्छे हैं, 12, 24, 48 साल। केतु मंदा होने पर खूंखार स्वभाव वाला हो जाता है। जातक चोरी डकैती में बाहुबल का इस्तेमाल करता है। अगर केतु खराब होने में घर में तो मामा के लिए विशेष नुकसानदायी बन जाता है। संतानों पर भी बुरा ही असर पड़ता है अगर नौवें घर में खराब स्थिति में केतु बैठा हो। इसके उपाय के लिए गणेश की पूजा करना तथा कुत्ता पालना विशेष लाभकारी होगा। सोना धारण करें। सामर्थ्य हो तो सोने की ईंट घर में रखें। कोई 40-50 ग्राम की सोने की छोटी सी ईंट जो है, बिस्कुट वगैरह जो है वो घर में रखें। अपने पिता का और अपने पुरोहित का सम्मान करें, मतलब अपने जो गेस्ट वगैरह आते हैं और अपने पिता को जो है पूरा सम्मान दें हमेशा, तो केतु आपको अच्छे प्रभाव देने लगेगा। 10वें घर का केतु जो है सर्वोत्तम माना जाता है। शनि अच्छे घर में बैठा हो तो केतु भी अच्छे फल देगा। शनि नीच का होगा तो सोना भी मिट्टी बना देगा। जातक अशुभ केतु नपुंसक भी बना देता है 10वें घर में। ऐसे जातकों को कंगाली तो कभी नहीं आने देता, लेकिन आर्थिक परेशानियां स्वयं की अथवा शनि व शुक्र की करतूतों के फलस्वरूप हो जाती हैं। मतलब अगर चाल चलन अच्छा नहीं रखता स्त्रियों के प्रति और अपना चाल चलन ठीक नहीं रखता है तो उसमें थोड़ी परेशानियां इसको आ जाती हैं। शनि व शुक्र की करतूतों का फल होता है ये। शनि यानी कि वो अपने से गरीब लोगों का, निम्न स्तर के लोगों का, अधीनस्थ वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, अपनी पत्नी के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता है, तो उसको फिर जो इसका खराब पोजीशन हो जाती है, आर्थिक परेशानी उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अच्छा, अगर चंद्रमा का दुष्प्रभाव हो, चंद्रमा इसमें अच्छा ना हो, मतलब 10वें में केतु के साथ चंद्रमा हो जाता है, ये राजयोग होता है। लेकिन अगर 10वें में सिर्फ केतु और चंद्रमा कहीं अच्छी जगह पर ना बैठा हो, 6-8 में बैठा हो या 12 में बैठा हो और शत्रु राशि में बैठा हो, तो ऐसे में क्या करना है, घर के आंगन में दूध व शहद जमीन में दबाकर चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। दूध व शहद जमीन में दबा के और चंद्रमा का उपाय यानी कि चंद्रमा की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका जीवन सामान्य व खुशहाल बीतता है, कुल मिलाकर अच्छा है, बहुत अच्छे प्रभाव देता है 10वें का केतु। जातकों को अपने आचरण के बारे में सावधान रहना चाहिए, बस इतना ही अगर कर लेता है जातक तो उसको सारे बहुत ही उत्तम फल मिलेंगे 10वें में केतु के, बशर्ते कि वो चंद्र के उपाय कर ले, अगर चंद्र अच्छी स्थिति में नहीं है कुंडली में तो।
अन्य उपायों में शनि तथा मंगल के उपाय करने चाहिए। इनकी चीज़ों का दान करें अगर ये शनि और मंगल दुष्प्रभाव दे रहे हों। और चांदी के बर्तन में शहद भरकर घर में एक जगह स्थापित कर दें उसको। चांदी के बर्तन में शहद भर के घर में एक जगह रख दें, मंदिर वगैरह के पास रख दें। पर स्त्री से संबंध ना बनाए। 11वें घर का केतु। ऐसा जो जातक है ना, अपने पुरानी बातों पर ज़्यादा टेंशन लेता है, पुरानी बातें सोचता रहता है और फ्यूचर के बारे में जो कुछ नहीं कर पाता है इसी चक्कर में। तो ऐसे जातक को बीती बातों पर ध्यान ना देकर भविष्य के लिए सत्कर्म करने चाहिए। अगर बृहस्पति अच्छी पोजीशन में है तो 11, 23, 34, 48 साल की आयु में अच्छी तरक्की करवाता है। तीसरे घर में बुध होने पर राज दरबार का योग बना देता है। शनि की मंदा होने पर मकान संतान की उन्नति नहीं होती। अगर शनि खराब पोजीशन में है, केतु 11वें घर में है, तो इसको शनि के उपाय करने जरूरी हैं, अन्यथा जो है इनकी ज़्यादा उन्नति नहीं होगी संतान की। इसके बाकी उपाय क्या हैं 11वें घर में केतु के? अगर स्त्री का स्वास्थ्य अच्छा ना हो एवं नरसंतान ना हो रही हो तो स्त्री सफ़ेद मूली सोते समय अपने सिरहाने रखे तथा सुबह उसे मंदिर में दान कर दे। ऐसा 43 दिन तक लगातार करना चाहिए। तो इसको जो है संतान संबंधी फल प्राप्त होंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा स्त्री का। काला कुत्ता पालना भी उत्तम होगा। 12वें खाने में अगर केतु है तो इस भाव में केतु उच्च का माना जाता है। जातक धनी, नामवर तथा प्रतिष्ठित होता है। शनि, शुक्र तथा बृहस्पति का प्रभाव अच्छा ही रहता है। जैसा बृहस्पति होगा वैसा ही केतु का प्रभाव होगा। पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद अथाह दौलत घर में आने लगती है। हर तरह से सुखी व संपन्न होता है। खाना नंबर 2 के ग्रह और उनकी वस्तुएं जातक को अच्छी कामयाबी दिलाते हैं। दूसरे घर की वस्तुओं का उपयोग तथा व्यापार श्रेष्ठ रहता है। परिवार तरक्की करता है। मंदी की हालत में इसका कुप्रभाव जो है जातक की पत्नी व संतान पर पड़ता है। जातक के खुद पर नहीं पड़ता, लेकिन उसकी पत्नी और संतान पर खराब प्रभाव पड़ता है अगर मंदी हालत में केतु हो 12वें घर में, यानी कि मंदी राशि में हो। 12वें घर में केतु के जो सामान्य उपाय हैं, गणेश जी की उपासना सर्वमंगलमयी होगी। घर में कुत्ता अवश्य पालें। संतान कष्ट पर राहु का उपाय करें। संतान को कष्ट हो रहा है तो राहु के उपाय करें। संतान प्राप्ति के लिए हमेशा कुत्ता पालना लाभदायक ही रहता है। भूल से भी कुत्ते को ना मारें। कुत्ता मर जाए तो 40 दिन के अंदर ही दूसरा कुत्ता ले आएं। किसी निसंतान व्यक्ति का मकान या जमीन कभी भी ना खरीदें, अन्यथा निसंतान बना सकता है। तो ये थे केतु ग्रह के बारे में कुल मिलाकर इसके विभिन्न भावों में उपाय और इसके सामान्य उपाय। केतु का जो मंत्र है ओम केम केतुवे नमः, इसका जाप करें, इससे भी केतु के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। गणेश की पूजा करें। तो इसके साथ ही मैं अब इस प्रोग्राम को विराम देता हूँ यहीं पर। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।